जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, जिसमें हम आपको दूसरा भाग महिषासुर वध सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में आपने महिषासुर का वध किया, जो कि तीसरा अध्याय था, और आज हम इस पाठ का चौथा अध्याय आपको सुना रहे हैं, जिससे कि महिषासुर वध का जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अध्याय मधुकैटभ वध, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 अध्याय महिषासुर वध के होते हैं। और अब हमारा दूसरा भाग चल रहा है, जिसमें हमने दूसरा और तीसरा अध्याय सुन लिया है, और आज हम लास्ट चौथा अध्याय सुनेंगे, जिससे कि हमारा महिषासुर वध पाठ कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। चौथा अध्याय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों को आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अबध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वह सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं। अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना को देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दनें तथा कंधे झुका रहे हैं और भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन कर रहे हैं। उस समय उनके सुंदर अंगों के अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया है। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्यापित कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों को पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने पर भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव भी समर्थ नहीं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्य आत्माएं घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप में तथा कलीन मनुष्य में लज्जा रूप में निवास करती है, उन पर भगवती दुर्गा देवी को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चित्रों को हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकर्ता प्राप्रकृति हैं। देवी संपूर्ण जगहों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी जी, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रता स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, भगवती परम विद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत मनोहर पथों को पाठ से युक्त सामवेद का भी धारा आप ही हैं। आप देवी तीनों वेद और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति या पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वह मोधादि मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी शक्ति नहीं है। कैटभ की शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति के कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहें के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो भयंकर प्राण
तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का कल्याण होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वह देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता। वे अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र तथा भाइयों साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपके ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही पर्याप्त रहता है। हे देवी, उन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग में जाएं। निश्चय ही यह सोचकर आपने शत्रुओं का वध किया है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर डालती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शत्रु आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज के भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग के घनीभूत प्रभाव से जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यह था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाला आपके सुंदर मुख का दर्शन करता है। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों ने तुलना भी नहीं की हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं प्रकर्मों को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसको साथ क्या तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाली अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और है कहाँ। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही हैं। मात, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा ध्वनि और धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दिशा में हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल की घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपको जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक में हमारी रक्षा करें। अंबिके, आपके द्वारा आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, जब इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की, नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध से निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा कि देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझे जिस वस्तु की विलासा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, देवी, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। मातेश्वरी, इतने पर भी यदि हमें और वर देना चाहती हो तो हमें यह वर दो माँ कि आपका स्मरण हम जब जब भी करें तब तब आप हमें दर्शन दो, हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य स्तोत्रों का द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए सदा आप
हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब माता रानी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों के हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब उन देवताओं का उपकार करने वाली ये देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से किस प्रकार प्रकट हुई थी, सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रवणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्तम। जय माता दी दोस्तों, तो हमने चौथा अध्याय समाप्त किया, जिसमें महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने माता रानी की स्तुति की, उनका धन्यवाद किया, और माता रानी ने भी देवताओं को वरदान दिया कि इन स्तुतियों को जो भी गाएगा मैं उनका कल्याण करूंगी, और जब जब भी मुझे देवता बुलाएंगे तब तब मैं आपको दर्शन दूंगी। तो आगे हम आपको तीसरा भाग सुनाएंगे, जिसमें शुंभ निशुंभ का वध, रक्त बीज का वध, चंड मुंड का वध आएगा। तो ये जो अध्याय हैं ये शुरू होंगे 5 से लेकर 13 तक, जिसका कि तीसरा भाग है। कोशिश कीजिए कि 5 से लेकर 13 तक अध्याय आप लगातार सुने, क्योंकि इसका विशेष पुण्य होता है। तो हमें सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और यदि हमारी कथा अच्छी लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।